जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ अपनी हमारी जनता। क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान के दरख्त पत्तों के बजाय डॉलर उगाना शुरू कर देना, फिर भी ना महंगाई ख़त्म हो सकती ना मामला ठीक हो सकता अच्छा। है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है और अल्लाह का फरमान है कि जब सूद लेते तो ऐलान जंग, रब से ऐलान जंग करके आप क्या ले। बांग्लादेश में बिगड़ते हुए हालातों को देखकर पाकिस्तानी अवाम ने अब सबक ले लिया है। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम की कुछ क्लिप आपको दिखाने वाले हैं। इन क्लिप्स में आप देखेंगे पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश को नसीहत दे रही है कि भारत से भिड़ना आपके लिए सही नहीं होगा। हमने भी ये गलती की थी, हम आज भुगत रहे हैं। आप टाइम रहते अपनी गलती को संभाले, माफी मांगे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि अब उसे भी माफी मांग लेना चाहिए। साथ ही अवाम अपनी सरकार को भी नसीहत दे रही है पीएम मोदी जैसा शासन करने की। चलाना है इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर। पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था, नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नो मन आंसू देखते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं, ठीक है। इनको क्या लगे? मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था, जी मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा, ठीक है, सारे इंडियन रखें। और फिर हम बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं हैं। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, कोई एक भी, मैं कहता हूँ कि एक भी सही नहीं है। अभी मौलाना साहब को कुछ होश आया है, मरते मरते शायद उसको कुछ वो अकल की बातें कर रहा है, मगर इससे पहले उसने भी 50 साल में नहीं की। अली अकबर साहब देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है? वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये कायदे आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है, ठीक है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो, उस टाइम की, मगर कायदे आज़म नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा, ठीक है। इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया, ठीक है। सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीज़ा लगाते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था, ठीक है। उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है, तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखिए। अभी बुरनाई वो ना भी जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके तो 60-70 मुल्कों से ताल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और बरनोई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं, वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं। तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी वो बरनोई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए,
देखिए अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है कि आप यूएन आएँ और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें, लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए, तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। कैसे बुलाएं, उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना। इसी डर से मैं कोई नहीं बुलाता। भाई देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में उसको कोई भी नहीं बुलाता, वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। भाई पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं। ठीक है, ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो मुल्क किस तरह हर मुल्क के साथ बना कर रखे हुए है। क्या इस्लामी मुल्क होगा, क्या कोई दूसरा मुल्क का? अगर हम देखें, हम लोग सोए हुए हैं, हमारे हुक्मरान को कोई होश नहीं है। हम बातें करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और भाई दुश्मन मुल्क चांद पे पहुंच गया है। आपको होश है इस बात की? जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ, अपनी हमारी जनता जो है वो। मुझे बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है और बांग्लादेश में जो सिचुएशन हमने देखी, स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले, गवर्नमेंट चेंज कर दी और बहुत से कंट्रीज के साथ उनके बेहतर रिलेशन थे जैसे इंडिया के साथ, वो रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं नज़र आ रहे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में? पहले तो बताएं ऐसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, फिर आगे मजीद मैं सवाल करता हूँ। पाकिस्तान में तो दूर दूर तक फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है उसकी? मतलब हालात हमारे उनसे बेहतर हैं या क्या? हालात हमारे बेहतर नहीं है। मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो सियासी जमातों के मातहत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा। बांग्लादेश में जितनी पब्लिक बाहर निकले, एक तो कुर्बानी दी है उन लोगों ने। अच्छा। स्टूडेंट ने देखे वो सामने बिल्कुल ऐसे खड़े होकर गोलियां खा रहे हैं। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, जब वो बाहर निकले तो उन्हें किसी जमात का नारा नहीं लगाया, उन्होंने एक कंट्री का नारा लगाया कि हमें बांग्लादेश जिस मकासद के लिया गया था वो मकसद हमें चाहिए। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ऊपर लीड करने वाले मजहबी हो या सियासी जमात हो, कोई भी जमात हो, कहते हैं कि आज 2024 में हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारा असल मसला क्या है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई हमारे खिलाफ कौन है। हम कभी कह देते हैं जी अमेरिका हमारे खिलाफ है, कभी कह देते हैं जी हिंदुस्तान हमारे खिलाफ है, जबकि अपने घर में और अपने गिरेबान में जाके तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सी खामियां नजर आती हैं। हमारे खिलाफ कोई भी नहीं है जहाँ तक मैं बताऊँ। देखिए दुनिया दुश्मन तो आपकी होती है, तो हमारा मकसद है कि हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है। खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, ये चीज खुद ही हम अपने दुश्मन हैं। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख में कौन से लोग बार बार हुक्मरानी करते आ रहे हैं, जिन्हीं तरीकों को अपनाया गया, क्या उन्हीं तरीकों की वजह से हम बार बार पीछे नहीं आ रहे? ऐसे ही आ रहे ना पीछे। आप देखें ये जो IPPs का मामला आप देख लें, मुझे बात करनी पड़ गई। क्यों ऐसा वायदा हुआ था? आपने 10 किलो का, ये इसकी मिसाल में दो, देखिए 10 किलो का आपको आटा चाहिए ना, तो आप चाहे 10 किलो लें या आधा किलो लें, आपको पैसे पूरे पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये जालिमाना मुआहदे सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कुछ लोगों को नवाजने के लिए, कुछ लोगों को नवाजने के लिए, ताकि हमारा वोट बैंक बढ़े। तो हमने एक मुस्तकिल सोच रखनी है, ना कि वक्ती तौर पर। हमारा मसला ये है, PTI आई, अपनी पॉलिसी बनाई, अपने उसने ये देखना कि मेरा वोट बैंक कैसे बढ़ेगा। नून लीग आई, अपनी पॉलिसी बनी, पीपल पार्टी अपनी पॉलिसी, जय भाड़ में, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें ये गर्ज है आया कि मेरा वोट बैंक कहाँ खड़ा है, मुझे हुक्मरानी कहाँ पर मिल रही है और कहाँ पर मेरे लिए आसानियाँ हैं। पाकिस्तान की कोई फिक्र